और अब बात गर्मी के सितम की। गर्मी शुरू होते ही झारखंड के जंगलों में आग लगने की घटना में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रांची, सरायकेला, जमशेदपुर के जंगलों की आग जहां लोगों को डरा रही है, वहीं इलाके में प्रदूषण की समस्या भी विकराल होती जा रही है। जल रहा झारखंड का जंगल, नष्ट हो रही हरियाली, कलियाबेड़ा, दलमा और अनगढ़ा में फैली आग, पर्यावरण के साथ जान को भी पहुंच रहा नुकसान। न्यूज़ 18 पूछ रहा सवाल, ये आग कब बुझेगी? धधकते जंगल की इन तस्वीरों को देखिए, बेहद खौफनाक है, क्योंकि जंगल में जो जल रहा है वो महज पेड़ या पौधा नहीं है, बल्कि हमारे और आपके लिए जरूरी ऑक्सीजन और हरियाली का स्रोत भी है। गर्मी आते ही झारखंड के जंगलों में आग लगने की घटना में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जमशेदपुर, सरायकेला के साथ ही रांची के जंगल में भी भीषण आग से दहशत फैली हुई है। ये तस्वीर जमशेदपुर के कालियाबेड़ा जंगल की है, जहां जंगल में भीषण आग से आम जनजीवन मुश्किल में पड़ गया। हालांकि स्थानीय लोगों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पहाड़ के अंदर कहीं लगा दिया है कोई आदमी, तो हम लोग चाहते हैं कि गांव आदमी कुदादा, बाहरदाड़ी, गिद्दरदाड़ी, उसके बाद बलेडी से आदमी आया हुआ है। कोशिश तो जारी है, लेकिन इतना भयंकर जल रहा है कि ठेसना मुश्किल है वहाँ पर। जंगल को जला रही ये आग दलमा में लगी है, जिससे वन्य जीव को काफी नुकसान पहुंचा है। बंदर सब था, जितना भी बचा हुआ है वो सब पूरा बस्ती में आ जा रहा है। फिर रोड पार करते समय वो लोगों का दुर्घटना हो रहा है, कि ताकि ऐसे मतलब जंगल को ना जलाएं। रांची के अनगढ़ा जंगल में भी आग से काफी नुकसान हुआ है। झारखंड के जंगलों में आग लगी हुई है। इस आग ने इकोसिस्टम को, साथ साथ पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है। अभी हम अनगढ़ा के राजा डेरा जंगल पहुंचे हैं। आपको हम दिखलाने की कोशिश करते हैं जंगल का वो इलाका जिसमें 2 दिन पहले आग लगी थी, और इस आग की वजह से क्या नुकसान पहुंचा है ये अपने कैमरे से दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहें कि दिखलाएं किस तरह से 2 दिन पहले यहाँ पे आग लगी हुई थी, और जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा ये जंगल का इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल कई जो वृक्ष हैं वो सूख चुके हैं। जंगल में बढ़ रही आगजनी की घटना पर पर्यावरणविदों ने चिंता जताई है। आपको बताते हैं जंगल में आग से क्या क्या नुकसान होता है। जंगल की जैव विविधता को काफी नुकसान होता है। जंगल के आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण में वृद्धि होती है। आग की वजह से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है। आग से अनेक दुर्लभ प्रजातियां और पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। वन्य जीव को भी काफी नुकसान होता है। पूरे घाटी में धुआं भरा हुआ है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहां कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की बात कर रहे हैं, वहां हम कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ाते जा रहे हैं। और रांची जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, फरवरी से और मार्च के इस महीने में लोग को एसी चलाना पड़ रहा है। तो इसमें एक कारण वो जंगलों की आग भी होती है। वहीं वन विभाग ने भी बढ़ती आग की घटना को चिंताजनक माना है। विभाग इससे निपटने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम और सैटेलाइट व्यूज की भी मदद लेता है। हालांकि विभाग ने सिगरेट, बीड़ी से लगी आग की घटना को गंभीर नहीं मानता है। तो काफी जगहों से अलर्ट आया है, काफी जगहों से आया। अभी स्थिति क्या है? अभी है कि आग बुझाए जा रहे हैं और लगभग आज आग बुझ चुके हैं। कहीं से अगर नया कोई आएगा तभी पता चलेगा कि हाँ कि फिर से कहीं आग लगा, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन शुरू हुआ है, फायर सीजन है ये। वनों में आग लगने की घटना को भले ही विभाग ज्यादा गंभीर न माने, लेकिन इतना तो तय है कि भीषण आगजनी से न केवल वन संपदा का नुकसान हो रहा है, बल्कि इसके लंबी अवधि में गंभीर नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी और सरायकेला से विकास कुमार के साथ रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
इधर जमशेदपुर से रांची जाने वाले NH-33 से सटे दलमा जंगल में आग का कहर जारी है। आग के डर से जानवरों से लेकर ग्रामीणों तक में दहशत है। न्यूज़ 18 की टीम स्थिति को जानने के लिए दलमा पहुंची। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दलमा जंगल में कई जानवर रहते हैं, लेकिन आग के कारण इन दिनों खौफ में जी रहे हैं। आग के कहर से बचने के लिए गांव और शहरों में भाग जा रहे हैं, कुछ सड़क किनारे आ जा रहे हैं। किसी तरह से वह जान बचाने की कोशिश में जुटे हैं। कई जानवरों की आग की चपेट में आने से अब तक मौत भी हो चुकी है। 192 वर्ग किलोमीटर में फैली दलमा जंगल में आग विकराल रूप ले चुका है। तेज हवाओं से आग जंगलों में तेजी से फैल रही है। कई पहाड़ियों की ऊंची होने के कारण वहां पर न तो दमकल की गाड़ियां पहुंच पा रही हैं और न ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच रही है। सब कुछ राम भरोसे है, क्योंकि वन विभाग के पास ऐसा कोई संसाधन नहीं जो पहाड़ियों पर लगी आग को बुझा सके। दलमा में बाहर से आदमी जैसे पर्यटक आते रहता है, बीड़ी सिगरेट खा के कभी कभी फेंक देता है। वो लोग जैसे अगर उसको फेंक के बुता देगा तो आग नहीं लगेगा। इस आग का कहर ऐसा है कि कुछ दिनों में ही लाखों की कीमती लकड़ियां जलकर राख हो चुकी है। वन विभाग के स्टाफ डंडे से पीटकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह पारंपरिक तरीका कारगर साबित नहीं हो पा रहा। आग के डर से ग्रामीण भी दहशत में हैं। ऐसे में आग गांव तक नहीं पहुंचे, वह खुद वन विभाग के कर्मियों के साथ आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों को डर है कि आग गांव पहुंची तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कैसे बुझाते हैं वो लोग, वन विभाग के लोग? ये आपका बालू ले जाते हैं, पानी का भी गाड़ी का दमकल का भी व्यवस्था किया हुआ था, उसमें भी जाके टैंकर में भी पानी पहुंचाया। दलमा विभाग का भी टैंकर 2-3 को है, उसमें भी पानी लेके गया, उसमें पानी भी छिड़का के बुझाता है। ऐसे भी डंडा मार के वो लोग रात के बुझाता है। और इधर अगल बगल का आदमी भी सपोर्ट करता है, जैसे गांव घर तरफ आग ना फैले। यही कितने दिनों से आग बुझाया जा रही है? अभी ये 6-7 दिन से चल रहा है, पूरा दिन रात मेहनत चल रहा है आग बुझाने के लिए। नुकसान भी होता है? हाँ, नुकसान हुआ, बहुत ही नुकसान हुआ। पेड़ पौधा भी जल गया, उधर पशु जानवर भी बहुत जल गया। गर्मी आते ही झारखंड के कई जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है, लेकिन वन विभाग को ऐसे संसाधन पर जोर देना होगा जो ऊंची पहाड़ियों पर लगी आग को बुझा सके। इस तरह की आग से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा भी लिया जा सकता है। दलमा में आग लगने की घटना पर वन विभाग और प्रशासन लगाम लगा पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।